कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं और उनमें से एक चीज़ थी पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट 2025 फोरम और उसका अब इख्तिताम हो गया है, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस तमाम तर स्टेज को सजाया गया। हम क्या कह सकते हैं कि अब माशी खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है? क्या हम देर आयत दुरुस्त आयत कह सकते हैं इसको? बिकॉज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो टैग लाइन दी है कल, वो दी है कि अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी कैप कर ली तो हम IMF से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ हुकूमती विजन और कामयाब हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत थी, बल्कि इस दौरान दुनिया भर से जो रिस्पॉन्स आया है उसके बाद पूरी कौम ये सोचने पर मजबूर है कि इस तरह का इकदाम उठाने में आखिर इतनी देर क्यों कर दी गई, पहले क्यों नहीं ये काम किया गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम की कामयाबी के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन, यूरोप और अमेरिका समेत दीगर खितों से सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दे दी है। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, उन्होंने इस चीज़ को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन पे अनम जो सबसे अहम बात थी वो थी रेकोडेक मंसूबा, और हम ये बात कर ही रहे हैं। हेयर जो कॉफी, देखिए दिन का आगाज अच्छा ना चाहिए ना, तो चले मैंने आपके दिन का आगाज कॉफी के साथ तो अच्छा कर दिया। तो हम नाजरीन को भी ये भी बता दें कि कल रेकोडेक पे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है और बताया यह गया है कि जो बैरिक गोल्ड है वो 50% उसकी ओनरशिप है, 25% विल बी बाय 3 फेडरल स्टेट ओन एंटरप्राइजेस और बाकी 25% सूबा बलूचिस्तान को, जिसमें से 15% जो है वो फुल फंडेड बेसिस और 10% पे फ्री कैरेट बेसिस। इस पे आज हम मुकम्मल बात करेंगे कि क्या मामलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अशरफ साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको कहेंगे खुश आमदीद, क्योंकि आप माइंस एंड मिनरल्स के स्पेशलिस्ट हैं और मिनिस्ट्री से भी आपका ताल्लुक़ है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से, तो यू आर द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही करूँगा इस चीज़ से कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हम अगर इस अपॉर्चुनिटी को कैप कर लेते हैं, अगर हम इस खित्ते की माइनिंग पावर बन जाते हैं, मिनरल पावर बन जाते हैं, दैट मीन्स कि हम IMF से पीछा छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये ख्वाब है या फिर वाकई हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ये ठीक बात की है। पाकिस्तान में जो सबसे पहले आपको मिनरल्स और माइनिंग का जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझने की जरूरत है कि मिनरल्स और माइंस के रिजर्व हमारे पास कितने हैं। अब इसका एक रफ एस्टिमेशन ये है कि वी हैव मोर देन 6 ट्रिलियन US डॉलर रिजर्व्स इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास है क्या क्या, जो कि प्रूवन रिसोर्सेज हैं हमारे पास। उसमें कोल है, साल्ट है, हमारे पास लाइमस्टोन है, मार्बल और ग्रेनाइट है, कॉपर एंड गोल्ड है। ये प्रूवन रिजर्व जो है हमारे पास। क्रोमाइट है, वी हैव जिप्सम, वी हैव फ्लोरस्पार एंड वी हैव आयरन और जिंक, लेड, नेचुरल गैस के रिजर्व्स, तो दे आर वेरी ओल्ड वन। एंड देन वी हैव द रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट जगह पे हो चुकी हुई हैं। और जो बिल्कुल रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो है सितंबर 2028 में प्रोडक्शन विल बी एडेड टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब चीजों पे काम हो रहा है। डेफिनेटली दिस विल बी ए गुड ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान and the copper and the gold reserves, they will start production 2028 and that will be added to the economy of Pakistan. जी जी। अच्छा सर, मुझे एक ये चीज़ बताएं, आपने तमाम तर वो मिनरल्स बताए जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स, यू नो, फ्रॉम द जेमस्टोन्स टू द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो जो हमारे हैं वो उन सब से पाकिस्तान माला माल है, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। अच्छा, एक चीज़ ये और वो ये कि मुझे ज़रा बताइएगा, कल इसका बड़ा जिक्र हुआ क्रिटिकल जो हमारे हैं रिसोर्सेस, ये क्रिटिकल रिसोर्सेस क्या हैं, क्रिटिकल मादनियात क्या हैं और उसमें अमेरिका की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा क्यों है और हम इस अपॉर्चुनिटी को फिर कैसे कैप कर सकते हैं? प्लस ये इसके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, लाइक वी हैव गॉट एवरीथिंग और सब, बट हमारी इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है, हम उसको कितना स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं? बिकॉज हम अफ्रीका की सिचुएशन देख चुके हैं जहाँ पे सोने और डायमंड के वो थे ज़खायर,
बट आज वो कहाँ पे खड़ा है, वी हैव अ लर्निंग कर्व फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, और हमारे पास जो रिसोर्सेज, तो उसमें हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी हुई है? जी बिल्कुल, आपने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए। बेसिकली जो पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं पाकिस्तान के, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीका। पाकिस्तान इज अ वाइब्रेंट कंट्री एंड इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद द इंटरनेशनल की प्लेयर्स। तो उसमें चाइना है, उसमें अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज हैं एंड टर्की। एंड हमारे जो लोग हैं दे आर वेरी मच वाइब्रेंट एंड अप टू द टास्क। अभी रिसेंटली हमने जो आपको पता है कि SIFC के थ्रू एक नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन एक्ट डेवलप किया, एंड दिस एक्ट इज लाइक ए वेरी की position to have a collaboration with all the provinces, with including Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan. So why we have needed this thing to do? Actually, we have seen that after 18th of Amendment, there were some issues that we were unable to cap up for the resource estimation and to develop the mining and mineral processes in the provinces. So what we have done, we have acted very smartly and very fastly, and then we have come up with this Harmonization Mineral Act, by which we are coordinating with all the provinces, and we have cap up the resources. Achha. So our organizations and our federal departments, they are on a single page that we have to have these resources estimations according to the international standards, और हमने इनको जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड करना है। ठीक। अच्छा सर, ये जो कानकुनी है और इसके अलावा जो रिफाइनिंग है और वैल्यू एडिशन की बात की जाए तो चीन उसमें लीडर है, तो क्या पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है? जी बिल्कुल, चाइना के साथ हमारे पास सिर्फ CPEC का कोलैबोरेशन नहीं है। चाइना के साथ पाकिस्तान के जो टाइज हैं वो हमने डिफरेंट लेवल पे इसको एक्सटेंड किया है। वी हैव बीन चाइना के साथ अभी जो रिसेंट आप देखेंगे डूडर लेड जिंक प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने 70% के करीब जो लोग हैं वो बलूचिस्तान से हायर किए हैं उसमें, और उसमें से भी जो 70% में से लोग हैं उनमें से भी 75% जो है वो लसबेला से हैं, ताकि जो लोकल कम्युनिटी है उसकी डेवलपमेंट हो, वहाँ पे कम्युनिटी स्कूल्स बने, ना सिर्फ ये माइनिंग का शोबा जो है वो वहाँ पे डेवलप हो, बल्कि इसमें वैल्यू एडिशन के ऊपर भी काम हो और लोकल्स की मदद से हो और उनकी ट्रेनिंग के थ्रू हो। इसी तरीके से रैकोटिक कॉपर गोल्ड का जो प्रोजेक्ट 2 है उसमें भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है इट्स कमिंग। इसी तरीके से अगर आप देखें कि MCC जो है उसका टोंगसिंग रिसोर्सेज जो है दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए ह्यूज mineral park in Pakistan. So there are many things which are going on with China, or inshallah it is good news for this nation, right, and for the development of our country. Right. प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के पास जो ये आई है, पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए ब्लेसिंग में तब्दील करे और तरक्की कर सके। यस एब्सोल्युटली। चले अब जैसे बाकी ममालिक भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी IMF से जान छूट रही है, फैसल इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? देखें, ये तो बहुत बार कहा गया ना, हाँ, अब देखते हैं कि ऐसा मुमकिन होता है कि ये वादा वफा होता है या नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।